सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करते हैं जॉइंस की। जॉइन क्या होता है, जॉइन को हम लारावेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे लारावेल और लाइववायर से रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोर्सेज बने हुए हैं। तो चैनल पे आप जाके देख सकते हो, बेसिक टू एडवांस सभी टाइप्स के वीडियो बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जॉइंस आपको बताता हूँ लारावेल में क्या पर्पज़ होता है जॉइन को यूज़ करने का। देखिए, आपके पास अगर मल्टीपल टेबल हैं और सारे का रिलेशन एक दूसरे से है, और वो तीनों, जैसे मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 टेबल हैं, तो इन 3 टेबल्स को मेरे को जॉइन करना है और इनका डेटा मेरे को ब्लेड व्यू में दिखाना है, ब्लेड फाइल में, ठीक है? अब तरीका जो होता है, प्रोफ़ेशनल तरीका यही होता है कि उनको तीनों टेबल्स को जॉइन कर लो, तभी वो दिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि तीनों टेबल में मैचिंग होना चाहिए, ठीक है? मैचिंग, कुछ ना, एक कॉलम की वैल्यू मैचिंग होना चाहिए, तभी वो उसमें जॉइन हो पाएगा। तो चलते हैं, मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा रेंडर फंक्शन है, तो यहाँ पे मेरे को जॉइन लगाना है। अभी फ़िलहाल क्या है, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक इसमें ये मॉडल है, बेसिक प्रोफ़ाइल, ये मेरे को यूज़ करना है। मेरे जो मेरी फर्स्ट टेबल है वो यही है इसमें, तो ये मेरे को यूज़ करना है, फिर बाद में आके मेरे को और सारी चीज़ें भी इसमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने होस्टल रिकॉर्ड एक मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे। बेसिक प्रोफाइल मेरी फर्स्ट वाली टेबल का मॉडल है, ठीक है? जॉइन मैंने यूज़ किया। अब यहाँ पे ये आता है कॉलेज प्रोफाइल, मतलब एक टेबल मेरा कॉलेज प्रोफाइल से मेरे को कुछ डेटा उठाना है। मतलब एक टेबल कॉलेज प्रोफाइल है, एक टेबल बेसिक प्रोफाइल है, ठीक है? 2 टेबल हुआ। अब मैंने यहाँ पे पहले क्या करा, मैंने कॉलेज प्रोफाइल वाले को जॉइन किया, जो मेरी कॉलेज प्रोफाइल की टेबल है, उसमें मैंने चेक किया हॉस्टल बेसिक प्रोफाइल, ये टेबल का नेम है कि यूज़र आईडी इक्वल्स टू कॉलेज प्रोफाइल की यूज़र आईडी। ये दोनों यूज़र आईडी जहाँ पे मैच कर जाएँगी, वो रो ले आएगा, वो डेटा ले आएगा कॉलेज प्रोफाइल से, ठीक है? एक तो ये कंडीशन हुई। अब मेरे को क्या करना है, एक कंट्री वाली टेबल है, वो भी मेरे को उठानी है, उसका डेटा भी मेरे को उठाना है। तो कंट्री वाली टेबल में मैंने क्या यूज़ किया, मैंने यूज़ किया कंट्रीज़। कंट्री वाली टेबल का नेम ये है, ठीक है? हॉस्टल बेसिक प्रोफाइल डॉट कंट्री, इस वाली टेबल में एक ये कॉलम है इक्वल्स टू कंट्रीज़ आईडी, ठीक है? इस वाले कॉलम में आईडी है जो इसमें है, वो मैच कर रहा है। तो दोनों जहाँ से इक्वल होंगी, इस वाली के कॉलम में वो मेरा डेटा उठ के आएगा। अब मैंने क्या किया, एक टेबल इसमें और ऐड की। वो टेबल क्या है, स्टेट वाली टेबल। स्टेट है इस टेबल का नेम, स्टेट्स हो हॉस्टल बेसिक प्रोफाइल का स्टेट इक्वल्स टू स्टेट्स की आईडी। तो इस वाली टेबल में भी ये टेबल मैचिंग कर रही है। तो पर्पज़ यही है कि जो हमारी जो जो पेरेंट टेबल है, जो फर्स्ट टेबल है, जिसके थ्रू हमें सारा रिकॉर्ड दिखाना है, जो हमारी मेन टेबल है, उसको बाकी टेबल उसमें ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए, तभी वो जॉइन हो पाएगा, ठीक है? कोई कॉलम की सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब ये तो हमने जॉइन कर दी, लेकिन हमें एक सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाना पड़ेगा, सेलेक्ट चलाना पड़ेगा, तभी कि हमें उस सेलेक्ट में क्या क्या फैच करना है। तो सेलेक्ट में मैंने क्या किया, सेलेक्ट, और इसमें मैंने लगा दी हॉस्टल बेसिक प्रोफाइल के सारे कॉलम डॉट स्टार, क्योंकि जो मेरी मेन टेबल है वो यही है, बेसिक प्रोफाइल, इसी से मेरे को सारा डेटा डिस्प्ले करना है मेरे व्यू ब्लेड फाइल में, ठीक है? तो हॉस्टल बेसिक प्रोफाइल की सारा टेबल डेटा मेरे को चाहिए, डॉट स्टार करके मैंने लगा दिया। कॉलेज प्रोफाइल की मेरे को कॉलेज आईडी चाहिए एज कॉलेज आईडी। कंट्रीज़ डॉट नेम, मेरे को कॉलम जो चाहिए वो एज ए कंट्री चाहिए, ये कॉलम मैंने इस टाइप से डिफाइन कर दिए। स्टेट्स डॉट नेम मेरे को क्या चाहिए, एज ए स्टेट नाम के कॉलम से चाहिए। फिर उसके बाद मैंने गेट यूज़ कर लिया है, ठीक है? तो इस वाले वेरिएबल में ना मेरा सारा डेटा आ जाएगा। कौन सा डेटा आएगा, मेरा जो ये टेबल है इस टाइप से। तो इस तरीके से ना हम इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है? तो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के लिए हमें ब्लेड फाइल में इस टाइप से लूप चलाना है। ये मेरा वो वेरिएबल है जो से मैंने वहाँ पे लिया था, वो प्रॉपर्टी है एक्चुअली, ठीक है? इस टाइप से मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की थी है। तो यहाँ पे मेरे को दिस भी मैं कर सकता था, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है ना, मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल लिया और वो मैंने कॉम्पैक्ट के थ्रू
इस प्रॉपर्टी में पास कर दिया, क्योंकि मेरे को लोकल वेरिएबल ही यूज़ करना है एक्चुअली। बाकी प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप कर सकते थे, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे लूप चलाया रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड मेरा ये हो गया, तो रिकॉर्ड हॉस्टल टाइटल, इस टाइप से रिकॉर्ड हॉस्टल डिटेल, ये मैंने कॉलम प्रिंट कर दिया, उनकी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे जौन सी मैंने टेबल जॉइन की थी ये उसका रिकॉर्ड है, क्योंकि जो हमने कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो एज ए कंट्री कॉलम ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से स्टेट भी मैंने प्रिंट कर दिया, मैंने एड्रेस भी प्रिंट कर दिया, और बाकी जो वैल्यूज़ थी वो सारी मैं प्रिंट कर चुका हूँ। तो प्रॉपरली मेरा अब डिस्प्ले हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये करने के लिए अब मैं अगर इसको ये करके मैं इसको चला के हम देखते हैं कि ये प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। तो ये आप देख रहे हो, ये मेरा प्रॉपर्टी लोड हो रहा है, ठीक है, विदाउट एनी इशू। अब यहाँ पे जो मेरी जो मेन टेबल है, जो फर्स्ट वाली टेबल है, उसमें इस कंट्री के ऐसे नाम नहीं है। ये कंट्रीज़ के जो नाम आ रहे हैं, मेरी जो मैंने टेबल जॉइन की है उसके थ्रू मेरा सारा नाम और ये डेटा आ रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आईडी दी हुई है, आईडी लोड होती है अगर मेरे को सिंगल टेबल से मैं काम करता है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना, वीडियो का फीडबैक नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक है तो लाइक कर देना, डिसलाइक है तो डिसलाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।